हेलो दोस्तों, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। आज की पहली खबर, यूपीएससी में बजा बिहार का डंका। मधेपुरा की अंकिता सेकंड टॉपर, मोतिहारी की शुभंकर को 11वां रैंक। जी हाँ, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में एक बार फिर बिहारी छात्र छात्राओं ने परचम लहराया है। सोमवार को जारी रिजल्ट में मधेपुरा के बिहारीगंज के अंकिता अग्रवाल ने देश में दूसरा स्थान पाया है। देश भर में इस बार पहले 3 स्थान पर लड़कियों ने कब्जा जमाया है। आपको बता दें कि पिछले साल यूपीएससी टॉपर बिहार के शुभम थे। पिछले साल यूपीएससी रिजल्ट के टॉप 10 में बिहार से 3 अभ्यर्थी थे। इस बार टॉप 10 में जगह बनाने में अंकिता ही कामयाब हो पाई है। अंकिता के परिवार अभी कोलकाता में रहता है। अंकिता का बचपन बिहारीगंज गुदरी बाजार पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने बीता है। प्रारंभिक शिक्षा बिहारीगंज के मॉडर्न पब्लिक स्कूल में हुई है। अंकिता के दादा मालीराम अग्रवाल और पिता मनोहर अग्रवाल का बिहारीगंज में हार्डवेयर का व्यवसाय था। साथ ही आपको बता दें कि मोतिहारी के पताही प्रखंड स्थित नारायणपुर गांव निवासी शुभंकर प्रत्युष पाठक को 11वां और मुंगेर की अंशु प्रिया को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। देर शाम प्राप्त सूचना के अनुसार बिहार के 22 से भी ज्यादा अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सूत्रों के अनुसार कुछ और छात्रों को सफलता मिली है। सारण जिले के जलालपुर के कटोरगा गाँव के रहने वाले दिव्या शक्ति ने 58वीं रैंक हासिल की है। अगली बड़ी खबर, यूपीएससी 2021 रिजल्ट में लड़कियों का जलवा कायम। श्रुति शर्मा टॉपर, टॉप 10 में 4 लड़कियों ने मारी बाजी। जी हाँ, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा 2021 का फाइनल रिजल्ट सोमवार को डिक्लेयर किया गया, जिसमें श्रुति शर्मा ने पहली रैंक हासिल की है। टॉप करने वाली श्रुति बिजनौर में जन्मी है और दिल्ली से हिस्ट्री की पढ़ाई की है, जबकि दूसरी रैंक अंकिता अग्रवाल ने और तीसरी रैंक गामिनी सिंगला के नाम रही। टॉप 10 रैंक होल्डर्स में से 4 लड़कियां रही। साल 2021 के रिजल्ट में टॉप 10 में 5 लड़कियां थी। साथ ही आपको बता दें कि रैंक 1 लाने वाली श्रुति ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से सेंट स्टीफंस कॉलेज से पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जवाहरलाल नेहरू में एडमिशन लिया और डिग्री हासिल करने के लिए दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लेने के लिए जेएनयू छोड़ दिया। वे अपनी सफलता का श्रेय जामिया मिलिया इस्माइलिया आवासीय कोचिंग अकादमी को देती है। शर्मा के अलावा 23 अन्य छात्रों ने भी जामिया आरसीए से सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की है। अगली बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर के विशाल ने बचपन से गरीबी का सामना किया। कड़ी मेहनत के दम पर यूपीएससी में हासिल किया 484वां रैंक। जी हाँ, कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, चाहे लाख परेशानी क्यों न झेलनी पड़े हो। हम बात करें बिहार के गुदड़ी के लाल विशाल की। विशाल मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, जिसने यूपीएससी में सफलता हासिल की है। यूपीएससी में उसे 484वां रैंक मिला है। बचपन में ही पिता का साया उठ चुका था। गरीबी और संघर्ष करते उसने पिता के सपने को पूरा कर दिखाया। पिता कहते थे कि मेरा विशाल पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड स्थित मकसूदपुर गांव के रहने वाले विशाल के पिता की मौत हो चुकी है। पिता मजदूरी करते थे। सिर से पिता का साया उठने के बाद विशाल की मां ने बकरी और भैंस पालन कर परिवार का भरण पोषण काफी मुश्किल से किया, लेकिन उन्होंने विशाल को इस बात का कभी एहसास नहीं होने दिया कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं है। बड़ी खबर, पटना में आज से टेम्पो पर चलना हुआ महंगा। जाने अब 2 किलोमीटर के लिए आपको कितने पैसे देने होंगे। जहाँ सीएनजी के दाम बढ़ने का असर दिखने लगा है। बिहार राज्य ऑटो रिक्शा टेम्पो चालक संघ एक्टो ने पटना जंक्शन से दानापुर सिटी और फुलवारी रोड पर चलने वाले ऑटो का पहले ठहराव यानी 2 किलोमीटर का किराया बढ़ाने का निर्णय लिया है। यहाँ न्यूनतम किराया 7 रुपये की जगह 10 रुपये होगा। अन्य न्यूनतम का किराया यथावत रहेगा। यह सोमवार से लागू हो गया है। अन्य रूटों पर चलने वाले ऑटो का किराया बढ़ने के लिए ऑटो यूनियनों ने निर्णय नहीं लिया है। 3 रूटों को किराया बढ़ने के बाद अब अन्य रूटों पर किराया बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बिहार राज्य ऑटो रिक्शा टेम्पो चालक संघ एक्टो के उपाध्यक्ष नवीन मिश्रा ने बताया कि पूर्व सोमवार से पहले स्टॉपेज यानी अधिकतम दूरी 2 किलोमीटर के लिए अब 7 के बजाय 10 रुपये देने होंगे। सीएनजी के दाम में लगातार वृद्धि और बढ़ रही महंगाई के कारण तत्काल आंशिक रूप से किराया बढ़ा गया है। यह पटना जंक्शन से दानापुर फुलवार शरीफ पर पटना सिटी रोड के लिए मान्य है।
बड़ी खबर, बिहार में पक्का मकान और गाड़ी रखने वाले लोगों को नहीं मिलेगा राशन, सरकार ने कर ली है तैयारी। जी हाँ, गलत तरीके से पीडीएस दुकान से राशन उठाने वाले लोगों के लिए काम की खबर है। अगर आपके पास पक्का मकान और गाड़ी है तो आप राशन उठाने के हकदार नहीं है। सरकार ऐसे लाभुकों पर कार्रवाई करने जा रही है जो पक्का मकान रहते हुए राशन का उठाव कर रहे हैं। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। पंचायती स्तर पर ऐसे लाभुकों को चिन्हित किया जा रहा है जो गलत तरीके से राशन उठा रहे हैं। बिहार सरकार के पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिनके पास पक्का मकान है, गाड़ी है और घर में सभी सुख सुविधाएं रहने के बावजूद गरीबों के राशन का गलत तरीके से उठाव कर रहे हैं। ऐसे लाभुकों का राशन कार्ड रद्द करने के साथ ही इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर सभी प्रखंडों में समीक्षा चल रही है। इसको लेकर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग फिलहाल ऐसे लाभुकों पर कार्रवाई कर रही है जिनमें त्रुटियां पाई गई है। जानकारी के मुताबिक पूरे बिहार में करीब 3,70,000 बीपीएल कार्ड को होल्ड पर रखा गया है। जांच में जो भी लाभुक गलत नहीं पाए जाएंगे उनके कार्ड को चालू कर दिया जाएगा, लेकिन जो लाभुक गलत तरीके से राशन उठा रहे हैं उनके बीपीएल कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। बड़ी खबर, पटना को मिलेगी 3 नई सौगात। अगले महीने चालू होगा गंगा एक्सप्रेसवे, मीठापुर का नया फ्लाईओवर और महात्मा गांधी सेतु का पूर्वी लेन। जी हां, राजधानी पटना में निर्माण कार्य लगातार जारी है। फिलहाल पटना में 3 नए प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे, मीठापुर का नया फ्लाईओवर और महात्मा गांधी सेतु का पूर्वी लेन शामिल है। तीनों प्रोजेक्ट जून तक चालू हो जाएगा। इससे पटना की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आएगी, यानी वाहनों का परिचालन स्मूथ हो सकेगा। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे और महात्मा गांधी सेतु का पूर्वी लेन चालू होने से उत्तर बिहार में आना जाना काफी आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि इन तीनों प्रोजेक्ट में मीठापुर फ्लाईओवर बन चुका है। इसके चालू होने के साथ ही करबिहा से गर्दनी बाग, विधानसभा सचिवालय आदि इलाकों में जाम की समस्या से निजात मिलेगी। आपको बता दें फिलहाल पुनपुन लेन का निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है जिससे यहां जाने वाले लोगों को भी जाम की समस्या से राहत मिलेगी। बड़ी खबर, MS धोनी सहित 8 लोगों के खिलाफ बिहार में मुकदमा, 28 जून को होगी सुनवाई। जी हां, भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मुश्किलों में फंस गए हैं। बिहार में बेगूसराय के CJM कोर्ट में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यह शिकायत बेगूसराय जिला न्यायालय के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रूम्पा कुमारी के न्यायालय में DS इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर परिवारवादी नीरज कुमार निराला की ओर से की गई है। इस मामले में धोनी के साथ साथ 8 अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है। बेगूसराय कोर्ट में मामले पर सुनवाई 28 जून को होगी। परिवादी नीरज कुमार निराला ने आरोप लगाया है कि 2021 में उन्होंने न्यू ग्लोबल उपवर्धक इंडिया लिमिटेड का CNF लिया था। CNF लेने के लिए 36,86,000 रुपये कंपनी को दिया, जिसके बाद कंपनी ने फर्टिलाइजर भेज दिया, लेकिन कंपनी के असहयोग के कारण उन्हें फर्टिलाइजर बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बाद परिवादी और कंपनी के विवाद उत्पन्न होने पर कंपनी ने परिवादी को 30 लाख का चेक देकर सारा फर्टिलाइजर वापस मांग लिया, लेकिन जब चेक को बैंक में डाला गया तो वह बाउंस कर गया। चेक बाउंस करने के बाद परिवादी ने आरोप लगाया कि लीगल नोटिस भेजा मगर उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तब उसने न्यायालय में सभी आरोपियों और कंपनी के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया। इसके साथ ही परिवादी ने लीगल नोटिस और धोनी द्वारा किए जा रहे विज्ञापन का सबूत भी जमा कराया है। बड़ी खबर, कोरोना में अनाथ हुए पटना के बच्चों से PM मोदी ने किया संवाद, मिलेगा 4,000 रुपये का स्टाइपेंड। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश भर के उन बच्चों से संवाद किया जिन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता को खो दिया था। इसी के तहत उन्होंने पटना DM ऑफिस से जुड़कर बच्चों से बातचीत की और उन्होंने संबोधित किया। प्रधानमंत्री बच्चों से उनका हालचाल पूछा तथा सरकार की तरफ से सहायता देने की बात भी कही गई। सभी लाभान्वित बच्चों के लिए 10 लाख रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट कराया गया जो कि DM के साथ संयुक्त अकाउंट से किया गया। इसके साथ ही बच्चों को राज्य सरकार की तरफ से 1,500 रुपये एवं केंद्र सरकार की तरफ से 4,000 रुपये का स्टाइपेंड भी मिलेगा। बड़ी खबर, बिहार के जमुई में देश का सबसे बड़ा सोने का भंडार, खुदाई की तैयारी में नीतीश सरकार। जी हां, बिहार के स्वर्ण अयस्क भंडार में खनन कार्य विधिवत शुरू होगा। जमुई स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के उल्लेखन के लिए बिहार शीघ्र केंद्रीय एजेंसी की मदद लेगा और उन्हें MOU कराएगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार बिहार में 37.6 टन धातु युक्त अयस्क सहित 223 मिलियन टन स्वर्ण धातु उपलब्ध है। यह 44% है। देश में 1 अप्रैल 2015 तक प्राथमिक अयस्क का 501.83 मिलियन टन संसाधन होने का अनुमान है। इसमें 654.74 टन स्वर्ण धातु है।
बिहार में स्वर्ण अयस्क का पूरा भंडार जमुई के सोनो क्षेत्र में है। नेशनल मिनरल इन्वेंटरी डाटा के मुताबिक देश भर में 1 अप्रैल 2015 तक स्वर्ण अयस्क का कुल भंडार 50.183 करोड़ टन है। इनमें से 1.722 करोड़ टन को सुरक्षित श्रेणी में और शेष संसाधनों को श्रेणी में रखा गया है। संसाधनों की श्रेणी में अयस्क का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 44% बिहार में और उसके बाद 25% राजस्थान में और 21% कर्नाटक में मौजूद है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में 3% और झारखंड में यह 2% है। बड़ी खबर, राज्यसभा से टिकट कटने के बाद बोले आरसीपी, नीतीश जी थैंक यू, अब पीएम मोदी करेंगे मेरा फैसला। जी हां, राज्यसभा से टिकट कटने के बाद केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने पटना स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर जमकर हमला बोला। आरसीपी सिंह ने कहा कि जेडीयू की ओर से जो भी फैसला किया गया है उससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। 2010 से मैं संगठन में काम कर रहा हूं। आज पार्टी बूथ स्तर पर पहुंची है, जो संगठन के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक नीतीश कुमार के परामर्श से सभी निर्णय लिए हैं। इस दौरान आरसीपी सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर हमला बोलते हुए बड़ी बात कह दी। आरसीपी सिंह ने कहा कि मैं प्रदेश के अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि बिहार के 33 प्रकोष्ठ पर 13 पर ला दिया है, इसे और बढ़ाने की जरूरत है। वहीं सीएम नीतीश कुमार को आभार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें हमसे कोई नाराजगी नहीं है, जो भी फैसला लिया गया उससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। बड़ी खबर, बिहार में पंप मालिक आज नहीं उठाएंगे तेल, जनता को नहीं होगी परेशानी, रोज की तरह मिलेगा पेट्रोल और डीजल। जी हां, अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर बिहार के पेट्रोल पंप के मालिक मंगलवार यानी आज आंदोलन करेंगे। पहले चरण में राज्य के 3000 पेट्रोल पंप मालिकों को डिपो से डीजल पेट्रोल का उठाव नहीं करेंगे। हालांकि इस दौरान राज्य भर के पेट्रोल पंप पर इसका असर नहीं होगा। डीजल पेट्रोल सामान्य रूप से मिलते रहेंगे। डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक एक दिन के इस आंदोलन से लगभग 108 लाख लीटर पेट्रोल डीजल का उठाव नहीं होगा। बिहार में औसतन हर दिन 750 टैंकर पेट्रोल डीजल का उठाव डीलर करते हैं। इसमें 70% टैंकर 12,000 लीटर वाले होते हैं, जबकि 30% टैंकर में 20,000 लीटर पेट्रोल या डीजल आता है। 20,000 क्षमता वाले टैंकर की कीमत करीब 19 लाख रुपए होती है। बड़ी खबर, बिहार में तेज धूप बढ़ाएगी गर्मी, बारिश के बाद उमस करेगी परेशान, 48 घंटों का अलर्ट। जी हाँ, बिहार में एक साथ 2 तरह का मौसम है। राज्य में गर्मी के साथ बारिश का अलर्ट है। एक तरफ तेज धूप से तापमान बढ़ रहा है, दूसरी तरफ बारिश से मौसम ठंडा हो रहा है। ठंड और गर्म के बीच मौसम आम लोगों को परेशान करने वाला है। देश में मानसून केरल से एक्टिव हो गया, लेकिन बिहार में अभी मौसम की आंख मिचौली जारी है। मौसम विभाग ने बारिश से गर्मी का अलर्ट करते हुए मानसून आने तक ऐसे मौसम बने रहने की चेतावनी दी है। पुरानी गाड़ी रखने वाले हो जाए सावधान, अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना हुआ महंगा, जून से लागू होगी नई व्यवस्था। जी हां, पहले से महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए अब वाहन रखने वालों के जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के दरों में बढ़ोतरी कर दी है। इसे लेकर सड़क और परिवहन मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, जो 1 जून से प्रभावित दर है वह लागू होगी। अधिसूचना के मुताबिक थर्ड पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम की नई दरें 1 जून 2022 से लागू होगी। इसके पहले वर्ष 2019-20 के लिए बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद कोरोना महामारी के कारण 2 साल तक प्रीमियम में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया था। जो नई दरें लागू हुई है उसमें 2 पहिया वाहन के लिए 1336 रुपए या 150 सीसी से अधिक के और 350 सीसी से कम क्षमता वाले 2 पहिया वाहन के लिए है, जबकि 350 सीसी से अधिक क्षमता वाले वाहनों के लिए 2804 रुपये लगेंगे। वही 4 पहिया वाहनों के लिए नई जो दरें लागू है वह गाड़ियों के इंजन पावर के हिसाब से बढ़ाए गए हैं। जैसे 1000 सीसी के 4 पहिया वाहन के लिए 2094, जबकि 1000 से 1500 सीसी के इंजन क्षमता वाले कार वाहनों को अब 3416 रुपये भुगतान करने होंगे। वही 1500 सीसी से अधिक क्षमता वाले 4 पहिया वाहनों के लिए 7,890 रुपये देने होंगे। आपको बता दें कि थर्ड पार्टी बीमा कराने वाले वाहन मालिकों को यह सुविधा मिलती है कि अगर उस वाहन से होने वाली किसी दुर्घटना में किसी तीसरे का नुकसान होता है तो तीसरा पार्टी को बीमा कंपनी क्लेम का भुगतान कर देती है। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि आपके गांव या शहर में कितने लोग गलत तरीके से सरकारी राशन का लाभ ले रहे हैं। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।